महराज मलिक पर हमला। आपके सफीर चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधा और वक्फ बिल पर चुप्पी पर उठाए कड़े सवाल। जम्मू और कश्मीर में सोमवार को राजनीतिक माहौल उस समय गंभीर हो गया जब आप विधायक महराज मलिक पर विधानसभा परिसर के बाहर कथित तौर पर हमला किया गया, जिसकी आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की। आपके वरिष्ठ नेता सफीर चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस हमले को लोकतंत्र पर हमला करार दिया और सत्तारूढ़ भाजपा से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें विधानसभा के अंदर वास्तविक मुद्दों को उठाने वाली आवाज़ों के प्रति असहिष्णुता, खतरनाक वृद्धि को दर्शाती है। चौधरी ने पूछा, इस गुंडागर्दी को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अगर बाहरी लोग निर्वाचित प्रतिनिधियों पर हमला कर सकते हैं और सिस्टम चुप रहता है तो लोकतांत्रिक शासन का क्या मतलब? चौधरी ने कहा, महराज मलिक लगातार सार्वजनिक मुद्दों, खासकर संवेदनशील वक्फ संशोधन विधेयक पर चिंता व्यक्त करते रहते हैं और असहज लेकिन ज़रूरी सवाल पूछते रहे। उन्होंने पूछा, क्या महराज मलिक को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे ऐसे कठिन सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब सत्ता में बैठे लोग नहीं देना चाहते? क्या लोगों के लिए बोलने की यही कीमत है? उन्होंने आगे भाजपा विधायक विक्रम रंधावा पर निशाना साधा और उन पर असहमति जताने वालों को राष्ट्र विरोधी या आतंकवादी करार देने के लिए विभाजनकारी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो इसके ऊपर हमारा सवाल है कि वहाँ के एसएसपी साहब सिक्योरिटी के क्या कर रहे थे, ये लोग वहाँ पर इंटर कैसे हुए और किस तरीके से जाके जो है वहाँ पर हाथापाई की गई। इसी के साथ साथ हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी नाम जो कहा जाता है कि भाई एक इलेक्टेड आदमी जो है वो जाके वहाँ पर बात करता है। यार, आपको अगर महराज मलिक की बातें नहीं पसंद आती हैं तो उन बातों का आप जवाब दीजिए, असेंबली के अंदर खड़े होकर अपनी टर्न पे बात कीजिए। ये इस तरीके से तो नहीं कि आप बाहर कॉरिडोर के अंदर पकड़ेंगे, असेंबली अंदर चल रही है, बाहर कहीं ग्राउंड में किसी को पकड़ लिया और एक एमएलए के साथ अगर इस तरीके की ट्रीटमेंट होगी तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर जो है एजेंसियां क्या कर रही हैं। और हम समझ सकते हैं कि भाई अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ असेंबली सेशन चलते हुए उसके साथ अंदर अगर इस तरीके का, मैं कहूँगा, दुर्व्यवहार किया जा सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है, तो एक आम आदमी जो है जम्मू कश्मीर का वो सुरक्षित कहाँ है? उसके बाद साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे, आज असेंबली का सेशन खत्म हो गया। मेरा सवाल है 90 के 90 एमएलए से, वहां के स्पीकर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि भाई आपने ये स्कफल, गाली गलोच, एक दूसरे को ताना मेना देने के अलावा आज आप सेशन खत्म होने के बाद पब्लिक का कौन सा काम करके यहां से निकले हैं और कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो स्वाहा हो गए हैं। 3 दिन से वहां पर असेंबली चलने नहीं दी गई है। आपको सिर्फ एक ड्रामा जो वहां पर क्रिएट करना था वो किया। आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं कश्मीर में टुलिप गार्डन में घूम रहे हैं, ठीक है जी, और उन्हीं के एमएलए जो हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी आप इस पर बात नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ही का स्पीकर और आप कह रहे हैं जी वो हमें अलो नहीं कर रहे हैं। तो ये ड्रामा जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम, 1.25 करोड़ लोग जो है वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से रूल कर रहे हो हमें। इसी के साथ साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक और एमएलए साहब निकले, विक्रम रंधावा साहब, उन्होंने वहां पर बड़ी भद्दी बातें की है वहां पर कि इसका डीएनए टेस्ट किया जाए। तो क्या आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपना डीएनए की सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा वहां पर साथ में? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? हम स्पीकर साहब से भी गुजारिश करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ उनसे एक और कहेंगे रंधावा साहब से कि कभी भी आज तक हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा रहा है, एक चरित्र रहा है कि जब भी किसी मुसलमान, वो एमएलए इलेक्टेड हो, वो नॉन इलेक्टेड हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो एक्टिविस्ट हो, अगर किसी ने बात करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बात करने की कोशिश की तो उसको एक टैग लगा दिया जाता है टेररिस्ट का। आज वहां पर महराज मलिक को उन्होंने टेररिस्ट बुलाया है। तो मैं पूछना चाहूंगा रंधावा साहब से कि रंधावा साहब, आपके पास क्या प्रूफ है? आपने किस तरीके से कहा कि ये जिहादियों का जना हुआ है, यानी कि उसके माँ बाप जिहादी हैं, यानी कि यहाँ पर मुसलमान कोई भी है जम्मू कश्मीर के अंदर है तो आपने सबको जिहादी बोला। तो हम कंडेम करते हैं इन लफ्जों को और रिक्वेस्ट करते हैं रंधावा साहब से कि अभी आपको माफी मांगनी चाहिए। इधर से आपने जहां से आप जीत के गए हुए हैं, यहाँ पर लगभग 40% मुसलमान है जिन्होंने आपको वोट दिया हुआ है। हमें वो आपके कलमात नहीं भूले जब आपने कहा था जी आप मुसलमान जो है जहां पर भी रोड देखते हैं और क्या खड़ा कर लेते हैं, मैं तो बोलना भी उसको पसंद नहीं करूंगा। वो देखने के बाद भी आपको लोगों ने यहाँ से जितवा के भेजा, वोट दे के भेजा, और आज आपकी लैंग्वेज इस तरीके की है कि आप असेंबली के बाहर खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई एक आपका ही साथी, वैसे ही आप एमएलए हैं, वैसे ही महराज मलिक एमएलए है, तो उसको बाहर खड़े रह के आप वहां पर कहते हैं कि ये जिहादियों की औलाद है, ये टेररिस्ट है, ये फलाना है, ढमकाना है। ये कंडेमेबल अल्फाज है, हम इनको कंडेम करते हैं। और महराज मलिक के ऊपर जो अटैक किया गया इसको हम सिरे से खारिज करते हैं, कंडेम करते हैं, वो चाहे पीडीपी के गूंज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के गूंज हो। और हम इनसे कहना चाहेंगे कि कान खोल के सुन लें, इस तरीके से जिस तरीके से आप हाथापाई पे उतरे ये हम करने नहीं देंगे या होने नहीं देंगे।